तो देखो, आप में से बहुत सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि भाई कॉमिक बेस्ड कोई कंपैरिजन बनाओ। तो हाँ, रिसेंटली मैंने रून किंग थॉर वर्सेस एरिशम द जज वाला टॉपिक डिस्कस किया था, बट वो आस्क कॉमिशन सीरीज का पार्ट था, ना कि कोई सेपरेट कॉमिक बेस्ड वीडियो लाइक मेरी ओडिन वर्सेस सेलेस्टियल्स, एवेंजर्स वर्सेस डार्कसाइड या सेलेस्टियल्स वर्सेस गैलेक्टस, जो कि आप में से मेजॉरिटी लोगों ने मेरी चैनल पे देखी भी होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना डीसी और मार्वल के कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स को लिया जाए और एक डिटेल्ड कंपैरिजन किया जाए इनकी पावर्स का। तो देखो, सबसे पहले हम इनके नॉर्मल वर्जन्स का और फिर एंड में गैलेक्टस, डार्कसाइड, थैनोस और ओडिन के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के कंपैरिजन को भी डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे आपको क्या लगता है किसके फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा है इन चारों में? हमें अभी कमेंट्स में कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले बात करें ओडिन की, तो ओडिन एक स्काई फादर लेवल का बीइंग है जो कि एस्गार्ड का किंग है। ओडिन के पास ओडिन फोर्स की पावर है जिससे वो गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है। सेलेस्टियल्स को टक्कर दे चुका है कॉमिक्स में, सेथ के साथ फाइट में मल्टीवर्स को शेक कर चुका है, मैंगॉक, सर्टा, फ्रॉजेंट जैसे बीइंग्स को हरा चुका है और 9 रेल्म्स में पूरे एस्गार्ड का दबदबा ओडिन की ही वजह से है। इसके अलावा ओडिन के पास टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल, गार्डियन मैजिक जैसी पावर्स भी है जो कि उसे और पावरफुल बनाती है। बात करें डार्कसाइड की, तो डार्कसाइड गॉड ऑफ इविल है और एपोक्लिप्स का रूलर भी। डार्कसाइड डिफरेंट प्लैनेट्स पर अटैक करके उन्हें एपोक्लिप्स जैसा बना के अपने रूल में इंक्लूड करता है और डार्कसाइड की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, वो एंटी लाइफ से पूरे यूनिवर्स के लोगों का माइंड कंट्रोल करना। डार्कसाइड इजीली मल्टीपल टाइम्स पूरी की पूरी जस्टिस लीग को हरा चुका है और अपने ओमेगा सेक्शन की वजह से उसके पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स आ जाती है, जैसे ओमेगा बीम्स जो कि किसी भी बीइंग के एग्जिस्टेंस को ही मिटा सकता है या उन्हें डिसइंटीग्रेट कर सकता है। और ये ओमेगा बीम्स फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट है और सुपरमैन तक को सबड्यू कर चुकी है। इसके अलावा डार्कसाइड के पास टेलीपोर्टेशन, डायमेंशनल ट्रैवल, रिजरेक्शन, पावर एब्जॉर्प्शन, टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी है। डार्कसाइड ओल्ड गॉड्स को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को इंक्रीज भी कर सकता है, जैसा उसने ज़ूस को मार के किया था और एक बार तो उसने एक यूनिवर्स को ही कंज्यूम कर लिया था। डार्कसाइड अपने हाथों से टाइम और स्पेस को ब्रेक कर पाया था और एंटी मॉनिटर, स्पेक्टर, डॉक्टर फेथ जैसे पावरफुल बीइंग से लड़के इनमें से कुछ को हरा भी चुका है। बट अब मजे की बात यह है कि ये सब पावर्स डार्कसाइड के क्लोन के पास है और रियल डार्कसाइड इतना पावरफुल है कि वो सिर्फ मल्टीवर्स में आने से पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करें गैलेक्टस की, तो गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि प्लैनेट्स को खाता है जिंदा रहने के लिए। गैलेक्टस के पास वास्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है जिससे वो प्लैनेट से लेकर गैलेक्सीज तक को डिस्ट्रॉय कर पाया था। गैलेक्टस इजीली सेलेस्टियल्स को हरा पाया था, सारे एवेंजर्स मिलके भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। और एक बार गैलेक्टस ने फिनिक्स फोर्स को भी हरा रखा है। वो अलग बात है कि फिनिक्स ने गैलेक्टस को 2 बार हराया है। गैलेक्टस ने इन बिटवीनर के साथ टो टू टो फाइट भी की है और इटर्निटी और इन्फिनिटी उसे अपना सिबलिंग मानते हैं। बट रिसेंटली राइटर्स ने गैलेक्टस की इज्जत डुबा दी है, जहां वो आते जाते किसी भी सुपर हीरो से मार खाता और हराया दिखाया जाता है। बट अगर इन इनकंसिस्टेंसीज को अलग रखा जाए तो गैलेक्टस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है पूरे मार्वल यूनिवर्स में। बात करें थैनोस की, तो एमसीयू का थैनोस बहुत ही ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू कॉमिक्स के। कॉमिक्स का थैनोस एक बीस्ट है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी होने के अलावा कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, फ्लाइट, इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स भी है और इन्हीं पावर से वो हल्क, थॉर, सिल्वर सर्फर, कैप्टन मार्वल जैसे हीरोज को 1-on-1 बैटल में हरा पाया था। इसके अलावा थैनोस गैलेक्टस और ओडिन से भी लड़ चुका है कॉमिक्स में और उन्हें बराबरी की टक्कर भी दे चुका है। बट फिर कौन है इन चारों में सबसे पावरफुल? तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली डार्कसाइड वर्सेस गैलेक्टस, ओडिन वर्सेस गैलेक्टस और थैनोस वर्सेस गैलेक्टस की फाइट हमें ऑलरेडी कॉमिक्स में देखने को मिली है। हाँ, डार्कसाइड वर्सेस गैलेक्टस भी, बट इन फाइट में बहुत इनकंसिस्टेंसीज थी और इसलिए इनका ब्रेकडाउन करना जरूरी है, वरना रिजल्ट उल्टा भी मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले बात करें थैनोस वर्सेस गैलेक्टस की फाइट का, जहां थैनोस गैलेक्टस को अपने एनर्जी ब्लास्ट से दूर पटक पाया था, बट इवेंचुअली गैलेक्टस थैनोस पे भारी पड़ा था। इसलिए गैलेक्टस वर्सेस थैनोस की फाइट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट थी। इसमें गैलेक्टस इजीली थैनोस को सबड्यू कर पाया था और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा बात करें ओडिन वर्सेस गैलेक्टस की फाइट की, तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट था। गैलेक्टस यहाँ एस्गार्ड को कंज्यूम करने आता है पर ओडिन उससे फाइट करने जाता है और इन दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। बट एट द एंड ओडिन गैलेक्टस को कुछ टाइम के लिए नॉकआउट कर पाया था, बट उसके बदले ओडिन की सारी एनर्जी यूज हो गई थी और वो खुद भी नॉकआउट हो गया था, जिसकी वजह से उसको ओडिन स्लीप में जाना पड़ा।
ताकि वो अपनी एनर्जी को रिगेन करे। बट गैलेक्टस कुछ मिनट बाद ही फिर से उठ खड़ा हुआ। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ओडिन की फाइट एक हंग्री गैलेक्टस से हुई जो कि अपने फुल पावर्स में नहीं था, और ओडिन को एक वीकनेड या हंग्री गैलेक्टस को सिर्फ कुछ मिनट के लिए नॉकआउट करने के लिए अपनी सारी पावर्स, अपनी सारी एनर्जी यूज करनी पड़ी थी। सो खुद समझ जाओ कि एक नॉर्मल गैलेक्टस को हराने में उसे कितनी परेशानी होगी। सो ओडिन वर्सेस गैलेक्टस के बैटल में भी गैलेक्टस ही आगे है। अब बात कर लेते हैं गैलेक्टस वर्सेस डार्कसाइड के बैटल की। तो उन दोनों की फाइट हमें गैलेक्टस वर्सेस डार्कसाइड बाय जॉन ब्राइन नाम के कॉमिक क्रॉसओवर में देखने को मिली थी, जहां गैलेक्टस डार्कसाइड के प्लेनेट एपोकलिप्स को खाने के लिए जाता है और डार्कसाइड अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो गैलेक्टस को रोके, बट उसकी कोई भी पावर गैलेक्टस पे काम नहीं करती। यहाँ तक कि उसके ओमेगा बीम्स का गैलेक्टस पे कुछ असर ही नहीं हुआ, और ये वही ओमेगा बीम्स थी जो कि लोगों को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देती थी। बट गैलेक्टस पे इनका कुछ असर नहीं हुआ और डार्कसाइड अपनी जान बचा के निकला। बट इवेंचुअली गैलेक्टस को दिखता है कि एपोकलिप्स एक डेड प्लेनेट है जिसे उसे कुछ खास एनर्जी नहीं मिलने वाली, इसलिए वो उस प्लेनेट को छोड़ देता है। अब इस कॉमिक में भी हमें साफ साफ दिखाया गया कि गैलेक्टस डार्कसाइड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट लीग्स के बीइंग्स है। सो अगर बात करें नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ गैलेक्टस, ओडिन, थैनोस और डार्कसाइड की, तो गैलेक्टस यहाँ सबसे पावरफुल है। बट भाई साहब, ये हमने सिर्फ अभी हाफ बैटल को डिस्कस किया है, क्योंकि पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम इनके मोस्ट पावरफुल वर्जन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां हम गैलेक्टस की लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस फॉर्म को, ओडिन की ओडिन डिस्ट्रॉयर आर्मर पावर्ड बाय स्काई फादर्स एंड एसगार्डियन सोल्स की फॉर्म, डार्कसाइड की ट्रू फॉर्म डार्कसाइड फॉर्म और गैलेक्टस की एस्ट्रल रेगुलेटर फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे। सो देखो, ओडिन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसकी इस फॉर्म को सिर्फ कुछ सेलेशियल्स ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। बात करें लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस की, तो ये सेम गैलेक्टस था, बट प्लैनेट्स खाने की जगह ये प्लैनेट्स को क्रिएट करता था, ये प्लैनेट्स को रिक्रिएट करता था अपनी कॉस्मिक एनर्जी का यूज करके। अब ये सब करने के लिए इसके पास इनफिनाइट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी थी, इसे प्लैनेट्स को बनाता था। अब इस वर्जन ऑफ गैलेक्टस ने लॉर्ड ऑर्डर और केओस के साथ साथ इन बिटवीनर को भी हराया था, बट स्टिल ये सारी फीट्स इसे एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर बनाती है। बट एस्ट्रल रेगुलेटर, थैनोस और ट्रू फॉर्म डार्कसाइड मल्टीवर्सल और बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स है, जहां ट्रू फॉर्म डार्कसाइड के सिर्फ गिरने से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, और मल्टीवर्स में कदम रखते ही पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता था, इसलिए वो अपने अवतार भेजता है मल्टीवर्स में, ना कि खुद आता है, और ये फीट उसे एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बनाती है। वहीं बात करें एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस की, तो ये बंदा लिटरली वन अबव ऑल बन गया था, जिसने मार्वल मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। एक्चुअली इस फॉर्म में थैनोस के हाथ लगा एक पावरफुल वेपन एस्ट्रल रेगुलेटर, जिसको हासिल करके उसने गैलेक्टस, इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ और यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल तक को एब्सॉर्ब कर लिया, और उसके बाद ऑल अबव अदर्स जो कि द वन अबव ऑल के ही पार्ट से तक को एब्सॉर्ब कर लिया था, और खुद वन अबव ऑल का अवतार बन गया, यहाँ तक कि वो पूरे मल्टीवर्स को फील कर सकता था। अब ये कॉमिक नॉन कैनन थी, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, बट इस कॉमिक में लिटरली थैनोस द वन अबव ऑल बन गया था पूरे मार्वल मल्टीवर्स का, और साथ ही साथ सारे मल्टीवर्स को ही खुद में एब्सॉर्ब कर लिया था। अब मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में गैलेक्टस और ओडिन के वर्जन्स बस यूनिवर्सल लेवल के बीइंग्स है, इसलिए हम उन्हें पहले ही डिस्कार्ड कर देते हैं। एक्चुअली ये फाइट होगी ट्रू फॉर्म डार्कसाइड वर्सेस एस्ट्रल थैनोस की, बट इन दोनों में भी एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस आगे है, क्योंकि ये लिटरली मार्वल मल्टीवर्स का क्रिएटर बन गया था और वन ऑफ ऑल की पावर्स आ गई थी इसके पास। वहीं ट्रू फॉर्म डार्कसाइड तो पावरफुल था, बट स्टिल उसे हराया था ओरियन की ट्रू फॉर्म ने। ओरियन भी एक न्यू गॉड है, और ट्रू फॉर्म डार्कसाइड के बारे में हमें अभी ज्यादा इन्फो नहीं दी गई है कॉमिक्स में, बट वही एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस के सामने किसी की नहीं चली और सारे कॉस्मिक बीइंग्स को उसने एब्सॉर्ब कर लिया था, यहाँ तक कि वन ऑफ ऑल भी कुछ नहीं कर पाया था। आई नो एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस का वन ऑफ ऑल बन जाना कुछ ठीक नहीं लगता, बट इट इज व्हाट इट इज। सो मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में इन चारों में एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस सबसे पावरफुल है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताना, और हाँ, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि अच्छी खासी मेहनत लगी है इसे बनाने में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक अब हमारी रून किंग थॉर वर्सेस एरिशम पे वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो, और सुपरमैन वर्सेस थॉर वर्सेस शक्तिमान पे वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।